नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेट हो सकें और अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। हमारे अच्छे वीडियो लाते रहने में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ईमानदारी की। ईमानदारी शब्द हमारे देश में एक विरला शब्द होते जा रहा है। अखबार उठा के देखें तो चारों तरफ बदमाशी, बेईमानी, ठगी, फ्रॉड, यही खबरें पढ़ने को मिलती हैं। जिस देश में 100 करोड़ रुपए का रोज़ बैंक घोटाला होता हो, उसमें ईमानदारी की कल्पना ही की जा सकती है। विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को 185 देशों में 85वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। इस सूचकांक में डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और सबसे भ्रष्ट देश सूडान है। मगर दूसरा सच ये भी है कि हमारे देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इन्हीं ईमानदार लोगों की वजह से ये देश चल रहा है। तो आइए हम भारत के ऐसे 10 IAS अधिकारियों के बारे में बात करते हैं जो अपने सेवा काल में ईमानदार हैं, ईमानदार रहे। और ऐसे ही गिने चुने अधिकारियों के कारण हमारा देश चल रहा है, हमारा देश रेंग रहा है। तो आइए ऐसे 10 अधिकारियों के बारे में बात करते हैं। हमारे पहले अधिकारी हैं अशोक खेमका। ये 1991 बैच के हरियाणा केडर के IAS अधिकारी हैं। अशोक खेमका का 24 साल के कैरियर में 51 बार स्थानांतरण किया जा चुका है। इससे आप समझ सकते हैं वो कितने ईमानदार हैं। उनको कोई भी बेईमान आदमी पसंद नहीं करता। उन्होंने ही 2012 में रॉबर्ट वाड्रा और DLF के बीच की डील का पर्दाफाश किया था, जिसमें 20,000 से 35,000 करोड़ के बीच के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ था। अशोक खेमका को बहुत अड़चनें आईं, पर उन्होंने अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। हमारे दूसरे अधिकारी हैं DK रवि। DK रवि 2009 के कर्नाटक केडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने कोलार ज़िले में पदस्थ रहते हुए कई अवैध माइनिंग का पर्दाफाश किया था। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र एडिशनल कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स में कर दिया गया। वहाँ उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए टैक्स के वसूले, जिसके फलस्वरूप उनका कई शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी हो गई। फलस्वरूप 2015 में उनकी हत्या कर दी गई। हमारी तीसरी अधिकारी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल कई युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हो सकती हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल को मस्जिद की दीवार तोड़ने के आरोप में अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने निलंबित कर दिया था, जबकि असलियत ये है कि उन्होंने अवैध माइनिंग पर जो हमला बोला था उसके कारण उनको रास्ते से हटा दिया गया था। दुर्गा शक्ति नागपाल जब पंजाब में ट्रेनी IAS थीं तो उन्होंने मोहाली में ज़मीन घोटाले का पर्दाफाश किया था। हमारे चौथे IAS अधिकारी हैं आर्मस्ट्रॉन्ग पेम। आर्मस्ट्रॉन्ग पेम मणिपुर के रहने वाले हैं। जब वो तोसेम ज़िले में SDM के रूप में पदस्थ थे तो वहाँ लोगों की परेशानी देखा करते थे। लोगों को आने जाने की बहुत दिक्कत थी, तो उन्होंने सरकारी मदद का इंतज़ार किए बगैर खुद ही सड़क बनाने का निर्णय लिया और स्थानीय मज़दूरों की मदद से और सोशल मीडिया के थ्रू चंदा इकट्ठा करके 40 लाख रुपए उन्होंने इसके लिए इकट्ठा किया और 101 किलोमीटर की सड़क बना दी। उन्हें लोग मिरेकल मैन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा अद्भुत IAS ऑफिसर न कभी हुआ न कभी होगा, जो कभी सरकारी मदद का इंतज़ार नहीं करता, वो खुद ही जुड़ जाता है। आज ये रोड मणिपुर, नागालैंड और असम को जोड़ती है। इसे पीपल रोड कहा जाता है। हमारे 5वें अधिकारी हैं तुकाराम मुंडे।
तुकाराम मुंडे 2005 के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। तुकाराम मुंडे एक बहुत ही ईमानदार, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। उनका 12 साल में 14 बार ट्रांसफ़र किया जा चुका है। जब वो NNMC में मुंबई में कमिश्नर थे तो उन्होंने वॉक विद द कमिश्नर प्रोग्राम बनाया था और लोगों की समस्याओं का निदान किया था। ये प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय हुआ था और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। इस कड़ी में हमारे 6वें अधिकारी हैं राजू नारायण स्वामी। राजू नारायण स्वामी मद्रास कैडर के अधिकारी हैं और मद्रास IIT के एलुमनी हैं। उनका पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हुए ही बीता है। उनका 22 साल की सरकारी नौकरी में 20 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। उनकी एक जांच के आधार पर केरल गवर्नमेंट के एक मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। हमारे 7वें अफसर हैं अंशुल मिश्रा। अंशुल मिश्रा तमिलनाडु कैडर के अफसर हैं। जब वो मदुरई में कलेक्टर थे तो उन्होंने लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक कंप्लेंट सेल बनाई थी और एक फेसबुक पेज बनाया था। ये प्रयोग उनका बेहद सफल रहा और 80% लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में वो सफल रहे। हमारे 8वें अधिकारी हैं यशवंत सोनावने। यशवंत सोनावने जब मालेगांव में अतिरिक्त कलेक्टर थे तो उनको मालूम चला कि यहाँ तेल मिलावट गिरोह सक्रिय है, तो उन्होंने इसकी जांच शुरू करी और धरपकड़ शुरू कर दी। इससे तेल मिलावट माफिया में खलबली मच गई और 2011 में यशवंत सोनावने की हत्या कर दी गई। वो आखिरी समय तक भ्रष्टाचार से लड़ते हुए शहीद हुए। हमारे 9वें अधिकारी हैं यू सगमय। 1991 बैच के तमिलनाडु कैडर के ये IAS अधिकारी हैं। इनके कार्यकाल में हमेशा इनके बोर्ड पर लिखा रहता था रिजेक्ट ब्राइब, होल्ड योर हेड हाई, यानी भ्रष्टाचार अस्वीकार करें और अपना सर ऊंचा रखें। और इसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के कारण उनका 25 साल के कैरियर में 27 बार ट्रांसफ़र हुआ। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बंद करवाया था। 2009 के आंकड़ों के अनुसार उनका बैंक बैलेंस 7,000 रुपये था और उनके पास एक 9 लाख का फ्लैट था। हमारी 10वीं अधिकारी हैं रश्वी वी महेश। रश्वी वी महेश कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। उन्होंने शिक्षा माफिया के विरुद्ध बहुत जमकर लड़ाई लड़ी। रश्वी वी महेश ने अपने कार्यकाल के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर में जांच के दौरान 100 करोड़ की 2008 से 2014 के बीच में अनियमितता पाई थी। उनका 18 साल के कार्यकाल में 20 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटों के आवंटन के बारे में भी जांच की है। आपको पता ही है कि सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज सभी नेताओं के ही होते हैं। तो उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लड़ रही हैं। साथियों, इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि ईमानदार रहें। ईमानदार होने से आपका मन, परिवार, प्रदेश, शहर, देश सब खुश रहते हैं, सब खुश रहेंगे। तो ईमानदार बनिए और देश को उन्नति की राह पर अग्रसर करिए। नमस्कार।